एक दफ़ा मुल्क शाम का एक बंदा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के दौर में उनसे मिलने के लिए आ गया। उसने मुसलमानों से आकर पूछा, आपके बादशाह का महल कहाँ है? उमर फ़ारूक का महल कहाँ है? तो मुसलमानों ने बोला, हमारे यहाँ कोई बादशाह नहीं होता, न हमारे यहाँ किसी बादशाह का महल होता है। हमारे यहाँ खलीफा होता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे खलीफा हैं और वो शायद इस वक्त मस्जिद में होंगे। वो शख्स कहता है कि मैं ये सोचता-सोचता मस्जिद की तरफ गया कि जिस शख्स के नाम से मेरा बादशाह काँपता है, वो मस्जिद के अंदर होगा। जो ये कहता है कि मैं मस्जिद में पहुँचा, मैंने मुसलमानों से पूछा, उमर फारूक कहाँ हैं? तो साहबा ने बोला, अभी तो यहीं पर थे, लेकिन वो खजूरों की बाग की तरफ निकले हैं। तो वो शख्स और हैरान हो गया। कहता है, मैं जब भी किसी के पास जाता हूँ, कोई कहता है मस्जिद के अंदर है, कोई कहता है खजूरों की बाग की तरफ है। तो शख्स कहता है कि मैं खजूरों की बाग की तरफ गया और मैंने एक बंदे से जाकर पूछा, कहाँ है वो शख्स जिसकी 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है? कहाँ है वो शख्स जो मदीने में बैठकर नारा लगाता है तो कैसर और किसरा कांप उठते हैं? कहाँ है वो शख्स जिसकी इंसाफ की मिसालें पूरी दुनिया के अंदर दी जाती है? तो बंदा कहता है, वो तुम देख रहे हो ना, वो खजूरों के दरख्त के नीचे कुएं के साथ मिट्टी का ढेला तकिए की जगह रखकर लेटे हुए हैं, वही फारूक आजम है। तो वो शख्स कहता है कि जब मैं हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया, तो मैंने उनको देखा कि वो धूप के अंदर सो रहे हैं। तो कहता है कि मेरे दिल से रहा नहीं गया और मेरी ज़ुबान ने इकरार कर दिया और मेरी ज़ुबान कहने लगी, या उमर फारूक, मैंने लोगों को देखा है कि रेशम के बिस्तरों पर भी नींद नहीं आती। तुम मिट्टी के ऊपर भी इसलिए सुकून से सो रहे हो कि तुम इंसाफ करके सोए हो।